तो दोस्तों, क्या आप भी जेलब्रैज कॉलेज से एमबीए एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डायरेक्ट एडमिशन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको जानने की नीड है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, hi everyone, welcome back to MBA Awards and Log. I am Anand, a MBA student at जेलब्रैज कॉलेज। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप जेलब्रैज कॉलेज में MBA एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जेलब्रैज कॉलेज में एमबीए एडमिशन के लिए दो प्रोसेस है, आप वो फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट प्रोसेस है कि आप सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दो एंड एकेटीयू से काउंसलिंग कराएं, उसके थ्रू आप जेलब्रैज में एडमिशन लें। एंड सेकंड इज की डायरेक्ट एडमिशन। तो ओवरऑल नियर 1000 सीट होती है जेलब्रैज में एमबीए के, जिसमें से 15% सीट डायरेक्ट एडमिशन की होती है। अप्रॉक्स 135 to 140 स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एंड रिमेनिंग 785 के अप्रॉक्स सीयूटी से काउंसलिंग करा के आते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन की। डायरेक्ट एडमिशन वो बच्चा कराता है जो सीयूटी पीजी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, और आपको यहाँ पे आना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और कुछ फीस देनी है, आपका इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दे के काउंसलिंग करा के कॉलेज में आना चाहते हो तो आपका स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जो 1-1.5 महीना चलता है। उसके बाद आपके अगस्त तक आपके सारे प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आप सीयूटी पीजी में अपीयर हुए हैं तो आपको काउंसलिंग कराना है, एंड अगर आप सीयूटी पीजी नहीं दिए हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। आपको कॉलेज आना है, आपको एडमिशन सेल में जाना है। एडमिशन सेल में जाने के बाद आपको कुछ क्यूआर देंगे, आप वो स्कैन करना। उसके बाद एक वेबसाइट आपकी खुलेगी, उसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है, नाम एंड ग्रेजुएशन स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कितने मार्क्स वगैरह हैं, वो सब आप फिल करोगे। थोड़ी देर बाद आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, और वहाँ से आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपको देना है। उसके बाद आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे आपसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक करेंगे और आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके इंट्रोडक्शन, आर वाई डू वांट टू डू एमबीए, आर वाई डिड यू चूज जेलब्रैज ओवर अदर कॉलेज। सो ये सब क्वेश्चन के आपके आंसर दे जाओगे तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको आईटीएम या सीटीएम अलॉट होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको फीस एंड डॉक्यूमेंट्स देना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप बिहार से हैं और आपको डीआरसीसी लोन पास कराना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लेना। उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको कैसे लोन मिलने वाला है डीआरसीसी से। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम वो नहीं डालने वाले हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो फीस के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ उन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको उनकी 2 फोटोकॉपी की भी ज़रूरत होगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये पार्ट। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू गैस नीड इज स्टूडेंट आधार कार्ड, एंड नेक्स्ट इज 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बाद गैप है तो आप गैप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जिसमें आप बता सकते हो अगर आपका कुछ मेडिकल इशू हो, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या आप कहीं जॉब कर रहे थे, तो आप गैप एफिडेविट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर गाइज फ्रॉम SC ST और OBC कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर गाइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC एंड करेक्टर सर्टिफिकेट एंड पेरेंट्स आधार, पेरेंट्स कलर फोटोग्राफ जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप उस टाइम पे दे दोगे, उसके बाद आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक जो क्लिप देखी वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मैं आपको बता सकूं, सो दैट आफ्टर वाचिंग आपको कहीं और यूट्यूब पे ना सर्च करना पड़े और ये वीडियो देखने के बाद आप सीधा कॉलेज में आए और एडमिशन करा लें। तो MBA जनरल एंड MBA BA की फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 1,66,500 रुपये, और सेकेंड ईयर की फ़ीस है 1,56,500 रुपये। एंड यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन चार्ज डायरेक्ट एडमिशन के टाइम पे है वन टाइम अप्रॉक्स 2300 रुपये, और कॉलेज ID कार्ड की फ़ीस 1300 रुपये। तो बेसिकली आप चाहें तो यूनिफॉर्म कॉलेज से भी ले सकते हैं जो 7500 रुपये है, और अगर आप चाहें तो बाहर जगत वगैरह से भी ले सकते हो, वो आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ वीडियो में, आप वो देखने के बाद सीधा जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जेलब्रैज कॉलेज आना कैसे है। तो अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या बिहार से हैं तो आप दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ से मेट्रो के थ्रू यहाँ ग्रेटर नोएडा जेलब्रैज कॉलेज जा सकते हैं। जेलब्रैज कॉलेज का जो नियरेस्ट मेट्रो है वो नौलख पार्क 2 है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हो नौलख पार्क 2 मेट्रो, और तो नौलख पार्क मेट्रो 2 से एग्जिट के बाद आप जेलब्रैज कॉलेज गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो। आपको 1-2 किलोमीटर के रेंज में आपको जेलब्रैज कॉलेज मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आप कैब या ऑटो करके या रैपिडो करके आप आ सकते हो। तो अगली मैं क्लिप ऐड करता हूँ। गेट नंबर 1 पे पहुँचने के बाद आपको कहाँ जाना है, जहाँ से आपका एडमिशन स्टार्ट हो।
तो मैं ऐड करता हूँ एडमिशन सेल का रूट, प्लीज़ सी। तो ये झील बैच कॉलेज का गेट नंबर 1 है। यहाँ से आपको सीधा एंट्री लेना है एंड एंट्री लेते टाइम आपको लेफ्ट में गार्ड वाले भैया मिलेंगे, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना है एंड सिग्नेचर करने के बाद आपको सीधा चले जाना है एंड सीधा जाते जाते आपको राइट में एडमिशन सेल मिलेगा। तो सीधा आते आते आप एकेडमिक ब्लॉक 2 के सामने आ जाओगे और यहाँ से राइट टर्न लेना है आपको एडमिशन सेल में जाने के लिए। अंदर आने के बाद आपको और सारे बच्चे दिख जाएंगे जो MBA, BTech एंड MC के एडमिशन लेने के लिए हैं एंड ये लेफ्ट में सामने आपको एडमिशन सेल दिख रहा होगा, आपको अंदर जाना है एडमिशन के लिए और यहाँ पे आप इंक्वायरी एंड एडमिशन लेंगे एंड ये रही MBA की फीस। तो आपने देखा ये रहा एडमिशन सेल और यहाँ पे MBA, BTech एंड MCA के एडमिशन होते हैं। तो आप यहाँ पे आओगे और आपको वही बेसिक जो मैंने पहले बताया था, आप QR स्कैन करोगे, आप अपनी बेसिक डिटेल्स दोगे एंड आफ्टर दैट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू आप चाहे तो उसी दिन दे सकते हैं, आपको 2 दिन का टाइम देंगे, आप 1-2 दिन में आके दे सकते हो। और आपको PGM के लिए भी कन्विंस करेंगे कि अगर थ्योरेटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो MBA और प्रैक्टिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो PGM की फ़ीस है 8 लाख एंड MBA की फ़ीस है 3.5 लाख के आसपास। तो जो बच्चे अभी एडमिशन के लिए गए थे उन्होंने बताया कि पर्सनल इंटरव्यू में उनसे नॉर्मल उनका इंट्रोडक्शन या ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, लाइक कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह बनाने को बोल दिया या कुछ को वो नहीं बोला। और कुछ बच्चों से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने MSc क्यों नहीं चूज़ किया, MBA क्यों किया। तो ये सब आंसर आपको पहले से तैयार करके जाने हैं और आपको इंग्लिश में बोलना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको एडमिशन के लिए आपको 80,000 रुपये देने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने इस वीडियो में थ्रोली बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए डायरेक्ट एडमिशन के टाइम पे। तो आप नियरेस्ट बैंक जाके आप डिमांड ड्राफ्ट DD बनवा सकते हैं कॉलेज के नाम पे और 80,000 रुपये मिनिमम फीस आपका कॉलेज में सबमिट होगा। एंड या वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस शुड नो एंड दैट इज कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन करा भी लेते हो तो फ्यूचर में आपको कुछ मेल आएगा कॉलेज की तरफ से, आप उस मेल को ओपन करोगे, आप वो रजिस्टर करोगे और वहाँ से आप काउंसलिंग कराओगे। CUT से तो काउंसलिंग करा ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उनको भी बाद में काउंसलिंग कराना है। आपको जो CUT में अपीयर नहीं हुए हैं उनको विदाउट CUT वाला ऑप्शन चूज़ करना है और आपको अपने डिटेल्स ग्रेजुएशन से रिलेटेड डालना है और आपकी बाद में काउंसलिंग होगी। तो डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चों का फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग के बाद होगी। तो मैं आपको एडवांस में बता दिया कि आप डायरेक्ट एडमिशन अभी ले भी लेते हो तो बाद में आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, ये स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए है जो DRCC लोन प्रोसेस के लिए पूछ रहे थे, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं फिर भी एक नॉर्मल ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। और जो बिहार के बच्चे हैं जिनको DRCC लोन प्रोसेस पास कराना है, वो जब कॉलेज में आप आओगे और एडमिशन करा लोगे फिर वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देंगे लाइक फीस स्ट्रक्चर, फीस रिसिप्ट एंड बोनीफाइड। और इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको आपके होम स्टेट जाना है और वहाँ पे DRCC ऑफिस होगा, लाइक आप आरा से हैं, पटना से हैं, तो वहाँ पे आपको DRCC लोन ऑफिस में जाना होगा अपने पेरेंट के साथ और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके और आपके पेरेंट्स के लेके जाने होंगे जो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, लाइक आधार, पैन, फ़ोटोज़। उसके बाद आपको रेसिडुअल फॉर्म फिल करना है एंड आफ्टर दैट आपको टिकट रेस करना है। आपको कुछ स्लॉट टाइम मिलेगा, आप चूज़ करोगे और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके लगभग 1 महीने लग जाएंगे एग्रीमेंट बनते बनते और एग्रीमेंट बनने के बाद आपके 2 से 3 हफ्तों में आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप DRCC ऑफिस जाइएगा तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी आपकी कॉलेज की फ़ीस है उससे ज़्यादा ही अमाउंट आप लोन लीजिए। लाइक जो आपके कॉलेज की फ़ीस है उसके साथ साथ आप हॉस्टल फ़ीस एंड लाइब्रेरी फ़ीस एंड स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी ऐड कर दीजिएगा सो दैट यू गैस कैन गेट एक्स्ट्रा मनी। लाइक अगर 3-3.5 लाख फीस है तो आप 4 लाख के लिए अप्लाई करिएगा और बाद में अपना इंटरेस्ट देते रहिएगा क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मत करिएगा कि आप 2 लाख या 1 लाख ही पास करें, कोशिश करिएगा मैक्सिमम लोन पास हो जाए। लाइक अगर 3 लाख है तो 1 लाख एक्स्ट्रा ही हो, 4 लाख हो, क्योंकि आपका होटल या लैपटॉप लेने से रिलेटेड चीज़ों में काम आएगा तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं एडमिशन, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन का। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। तो CUT PG के थ्रू अगर आप एडमिशन लेने के लिए आपको CUT PG का एग्जाम देना पड़ता है। CUT PG का स्कोर आने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है AKT के थ्रू
तो आप AKTU के वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर आपकी काउंसलिंग होगी। और आपके CUT PG रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी AKT के थ्रू। आप AKTU वेबसाइट पे जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपका CUT PG में जितने स्कोर हैं उसके बेस्ट पे आपको काउंसलिंग करा के आपको एडमिशन मिलेगा। लाइक अगर आपके 120 130 प्लस मार्क्स है या नियर हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जेलबाज कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग 4-5 राउंड में होता है। लाइक फर्स्ट राउंड में यूपी के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिलता है अपीयर होने का। और वो यूपी के बच्चे जो कॉलेज प्रायोरिटी में या प्रेफरेंस में फर्स्ट कॉलेज डालेंगे उनको वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू अदर स्टेट स्टूडेंट्स। तो यूपी वालों के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जेलबाज कॉलेज डालना है। और अगर आपको जेलबाज कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको लॉक करोगे। लॉक करने के बाद आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आप 20,000 रुपये दोगे और बाद में वो 20,000 रुपये आपके फीस से डिडक्ट हो जाएगा। लाइक अगर आप फिर आपको रिमेनिंग फीस ही कॉलेज में देनी है और उसके बाद आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही जाना है। और तो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो फ्लोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आएगा। नेक्स्ट राउंड में आपको जो प्रेफर्ड कॉलेज आपने डाला है अगर वो मिल जाता है तो आप लॉक करोगे। फिर वही सेम प्रोसेस 20,000 रुपये देना। अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फिर फ्लोट करना, फिर ऐसा चलेगा, आप लॉक करना एंड फोर्थ फिफ्थ राउंड आते आते आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाएगा। एंड कॉलेज मिलने के बाद आपको समझिए आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है। उसके बाद आपको कॉलेज से या AKTU से मेल आएगा कि आपको इस दिन कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। उस दिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना है। आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको इनकी 2 फोटोकॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू गैस नीड इज अलॉटमेंट लेटर इशूड बाई UP-TECH, CUT PG स्कोर कार्ड, स्टूडेंट आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, इम्प्रूवमेंट मार्कशीट इफ़ एप्लीकेबल एंड माइग्रेशन। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल का गैप है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ यू आर गाइस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी। मैं यूपी से था लेकिन मैंने फिर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया था। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने काउंसलिंग के टाइम पे फीवर पे यस करा था और आपका 150 प्लस स्कोर है तो आपको फीवर मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपका 1,05,000 रुपये आपकी कम कर दी जाएगी। तो अगर आपको फीवर मिलता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना ही देना मस्ट है। एंड अनदर डॉक्यूमेंट दैट यू गैस नीड इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट कलर फोटोग्राफ, पेरेंट्स आधार कार्ड, पेरेंट्स कलर फोटोग्राफ, पेरेंट्स पैन कार्ड। तो दोस्तों मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं। इसके साथ साथ आपको 2 फोटोकॉपी भी करानी है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों हो सकता है इस बार भी कुछ चेंजेस आए, जैसे कुछ डायरेक्ट एडमिशन जो बच्चे कराए हैं उनको बोलेंगे बाद में CUT में भी काउंसलिंग करा लो, तो आप करा लीजिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट या क्वेरी होंगे एडमिशन रिलेटेड तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। हम आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आपके डाउट कवर करेंगे। एंड दोस्तों अगर कॉलेज कुछ चेंजेस या अपडेट लाता है तो मैं इस चैनल पे आपको अपडेट करूंगा। आपको जेल बजाज MBA ग्रेटर नोएडा में एडमिशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके और कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे लॉन्ग वीडियो में टेलीग्राम क्वेश्चन एंड आंसर वाला लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, आपके कुछ और डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं एक लॉन्ग वीडियो डालने वाला हूँ DRCC लोन प्रोसेस, जिसमें जो बिहार के बच्चे हैं वो कैसे लोन ले सकते हैं और उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे सकता हूँ। वो बिहार के बच्चों के लिए है स्पेशली। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपके फ्यूचर में कुछ डाउट क्वेरी या कुछ भी होने वाले हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हो, जहाँ पर हम आपके सारे डाउट क्वेरी एट फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लेंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे। So thank you so much guys for watching this video. Please take care of yourself and please do like, share and subscribe to my channel MB Watson Law. Take care.